एरियाज की बात करना शुरू करें रमीज़ भाई तो बहुत लंबी डिस्कशन है। सबसे पहले टॉस से ये स्टोरी शुरू होती है कि पहले खेलना चाहिए था, हमें लगता था कि बड़ी बैटिंग विकेट है। फिर अगर बॉलर की बात करें तो इतनी पैथेटिक बॉलिंग शायद हमने अपनी हिस्ट्री में नहीं देख रही, जिस तरह की कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस आ रही है। हारिस की बॉलिंग की बात करें तो पहले ओवर में 24 रन दे दिए और वो हसन अली ऐसे बॉल कर रहे थे जैसे क्लब लेवल के बॉलर थे। इसी तरह उसामा साहब ने जब कैच छोड़ा तो हमारे लिए इतने बड़े साहब हैं कि हम सब ने जोर लगाया कि उनको होना चाहिए। उन्होंने प्रूव किया कि मैं डिज़र्व नहीं करता था खेलने के लिए। इसी तरह अगर हमारे ओपनर की बात करें तो वो 50s लगा के दोनों ने एहसान किया, उनके अगले मैचेस सारे पक्के हो गए हैं और उन्होंने फिर आगे विकेट थ्रो कर दी। उनके ओपनर सेंचुरियाँ बनाते हैं, बड़ी सेंचुरियाँ बनाते हैं, हमारे 50 करके कहते हैं हमारा वर्ल्ड कप पक्का है, हम कहीं नहीं जा रहे। मिडल ऑर्डर हमने देख ही लिया माशाल्लाह। हमारा कैप्टन रिजवान और इफ्तिखार हाथ से रीड करना स्पिनर को नहीं आता, इन्हें इनके लिए कोच रखना चाहिए। कैसे देखते हैं सारी चीजों उसके 2-3 ही है। सारा एनालिसिस आपने खुद ये पूरे पाकिस्तान की तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं भाई। और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं इतना ही फिलहाल इतना ही है। नहीं मुझे बता दें। नहीं इतना ही। देखिए वो ऐसा कैच था कि वो तो हिना न्याजी भी कर लेती। I'm sure। तो ये मैंने इतनी मार पड़ते हुए कैच ड्रॉप के ऊपर किसी टीम को देखा नहीं है, यानी कि वो 10 पे कैच छूटा और 150 कर दिया। देखिए बहुत मसले मसाइल हैं, आपने सारी एक लिस्ट दे दी है और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने 350 रन चेस करने के लिए ही ये ऑप्ट किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे और माना कि वहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो 325 का है। मगर जिस हिसाब से जो बॉलिंग की है फर्स्ट हाफ में, उससे फिर दिल दहल जाता है। वो फिर आपको पकड़ते पकड़ते भी, क्रॉल बैक करते हुए भी 360 प्लस हो गया। तो एक तो यहाँ पे बहुत गलती हुई, आपकी स्पिन डिपार्टमेंट ठीक नहीं, फील्डिंग ठीक नहीं थी बिल्कुल, और 50-50 करके आउट नहीं होने वाली है पिच। उन्होंने करके दिखाया ना कि जो सेट हुआ फिर उसने 150 कर दिया। सो पाकिस्तान एक वाहिद सब कॉन्टिनेंट की टीम है, शायद एक आधी और, जो स्पिन के खिलाफ बर्बादी है, जो स्पिन को नहीं खेल सकते हैं। एडम ज़ैम्पा एक बेसिक लेग स्पिनर है जो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, और आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल, रिजवान को भी लेग स्पिन के खिलाफ उनके स्टैट्स में देख रहा था बहुत पुअर हैं। इसी तरह इफ्तिखार के स्टैट्स बहुत पुअर हैं लेग स्पिन के अगेंस्ट, और जो हमारे टेल एंडर्स बैटिंग कर देते हैं, मुझे यकीन नहीं आता, अगर मैं आपको सही बता रहा हूँ या आके इसको सेकंड कर सकेंगे, अगर इमरान खान कप्तान होते और इस तरह की डर के टेल एंडर्स खेल रहे होते, वो उनको अगले मैच में बाहर बिठा देते। क्योंकि क्या होता है कि ये आपकी सारी टीम को डिफाइन करती है कि क्या आप फाइट के लिए तैयार हैं, आपका स्टमक है फाइट के लिए, या आप बगौड़ी टीम है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि टेल एंडर्स, अब हसन अली उनको 2 बाउंसरों ने विकेटें छोड़ दी, इसी तरह से मतलब मारे गए पागलों की तरह, जबकि पता है नेट रन रेट का भी ख्याल करना है। पता है कि वहां पे अगर कहीं रिजवान और उनके साथ साउथ शकील 40वें ओवर तक चले जाते, आज मौजा हो जाना था। ऐसे ही क्योंकि 45वें ओवर में 305 करके आउट हो गया पाकिस्तान। 50 रन ही रह गए थे ना, 50 रन में पहले 330 कर लेते तो शायद ऑस्ट्रेलिया अभी भी 5वें नंबर पे होता और पाकिस्तान 4थे नंबर पे होता नेट रन रेट की वजह से। जी मुझे समझ नहीं आती है, ये कैलकुलेशंस हैं, गेम अवेयरनेस है, बॉलिंग कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, और फिर ये कि इतना फाइट करते भी हैं। 35वें ओवर तक लग रहा था कि साथ साथ चल रहे हैं, मगर पता था कि डिप आना ही आना है, बेवकूफियां होंगी और बेवकूफियां हुई। बाबर आजम की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, उसमें बहुत निखार आने की जरूरत है, और इसलिए वो आउट हो जाते हैं मिड विकेट पे, क्योंकि छक्का मारते नहीं है और रोलिंग शॉट्स इसलिए नहीं खेल रहे थे कि उस वक्त जबरदस्त जोर से शॉट खेलने की उस वक्त जो थी वो मामला चल रहा था, सीधा हाथ में दे दिया। रमीज भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, दैट इज़ पावर हिटिंग। हमने सारे एरियाज़ को डिस्कस कर दिया। अब जिस तरह पावर प्ले में हमने देखा कि भारत 38 छक्के लगा चुका है, हमारा 0 है, तो ये जो पावर हिटिंग का एक जो मार्जिन पूरी दुनिया की साइड देख लें आप, इवन नीदरलैंड उठा के देख लें जो 10वें नंबर पे है, और हमारी पावर हिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा डिफरेंस एक नज़र आना शुरू हो गया, और तमाम टीम उसी चीज़ पे एक्सप्लॉइट कर रही है हमें। उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, छक्कों की रेस में हम बहुत पीछे। मैंने आज एक स्टैट प्राइवेटली निकलवाया था कि पिछले सालों में सबसे ज्यादा 6 हिटिंग मिडिल ऑर्डर में किसकी है, तो ईशान किशन नंबर 1। इनफैक्ट टॉप 10 में भारत के 4 बल्लेबाज आते हैं, पाकिस्तान आखिरी है, पाकिस्तान आखिरी नंबर पे। देखिए ये जो छक्कों की आप बात कर रहे हैं ना, इसके लिए डीएनए ऑल्टर होगा और उस तरह के प्लेयर्स लाने पड़ेंगे आपको। ये नहीं हो सकता कि इन प्लेयर्स के साथ आप एक्सपेक्ट करें कि ये अपना डीएनए बदल के और
लंबी चौड़ी हिटिंग शुरू कर देंगे। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास साइम अयूब का ऑप्शन है, आप उसको खिलाएंगे, वो आपको छक्के मारेगा एज एन ओपनर, और फिर आप देखेंगे कितना फर्क पड़ता है बैटिंग लाइन। साउथ शकील मिला ना मिडिल ऑर्डर में, स्पिन पे लाजवाब बैटिंग है, मगर उनको भी अपनी बैटिंग अगेंस्ट पेस बहुत बेहतर करनी है। सो आधा कदम आगे चलते हैं हम, आधा पीछे। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं है, आधा पार्ट अच्छा करते हैं, आधा पार्ट बिल्कुल नकारा करते हैं, इसलिए मैचेस नहीं जीतते हैं।